सभी को गुड मॉर्निंग, जय बाबा की गाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यदि तबीयत ठीक है, बहुत लोगों के कम डीएम आए थे मुझे कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत ठीक है। अभी मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, काफी टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा अभी मेरा। और सुबह के बज गए हैं 8:40। आज मैं लेट क्यों उठी हूँ मैं बताती हूँ। एक्चुअल आज बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, तो बच्चे स्कूल गए ही नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लेट उठी हूँ। और आज बहुत कुछ मेरे सपने में चला है, वो भी आगे ब्लॉग में मैं बताऊंगी। और सबसे जरूरी बात, आज मैं अपनी सबसे फेवरेट जगह जाने वाली हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि अगर मतलब मेरी लाइफ का अगर वो एंड डे हो, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी लाइफ का वो एंड डे हो, वो आखिरी दिन हो, तो मैं वहीं जाऊं। वो जगह, वहां पे रहने वाले लोग, वहां पे जो रहते हैं वो मेरे इतने करीब हैं। तो आज मैं वहां जाऊंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बने रहिएगा ब्लॉग में। और अभी 8:40 हो गया है, मैंने चाय बना दी थी, तब ये महारानी उठी हैं। और उठ के माँ बिल्कुल रगड़ रगड़ के मुंह पोछे ले रही हैं, जैसे गोरी हो जाएंगी। और आज है मंडे, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल डे होता है मंडे। मेरा बहुत लगाव है मंडे के साथ, बस ये समझो आप। बाकी आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिएगा क्या होता है। गाइस, चाय बन गई है, चाय पीजिए। हमारी चाय और इनका दूध। नमकीन खा लीजिए आके, बिना नमकीन के तो चाय अच्छी नहीं लगती हम लोग। आइए नमकीन खा लीजिए आके, चाय पी लीजिए आके। गाइस, बारिश इतनी तेज हो रही है कि मैं कैसे जाऊंगी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन आज मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है ना, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि मतलब बता नहीं सकते। और मतलब जहां मुझे जाना है वहां मेरा जाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा स्लो करो टीवी बिट्टी। मैं जाऊंगी जरूर, चाहे जितनी तेज बारिश हो। कौन मर गया? इन लोगों को हमने दिखा दी है गाइस, केदारनाथ में जो हुआ था उसकी वाली मूवी। तो ये सब बेचारे टेंशन में बैठे हैं। बिट्टी, क्या लगा था तुमको? क्या लगा अभी देखकर? हैं? तो ये उसी के दुख में बैठी हैं चाय पी के, कि केदारनाथ वाली मूवी जिनके साथ। देखो गाइस, ये बात तो सच है ना कि मतलब जो भी लोग थे, कई बच्चों के माँ बाप बिछड़ गए वहां पे, कई माँ बाप के बच्चे बिछड़ गए वहां पे, भाई बहन बिछड़ गए आपस में। तो वाकई ये जो हुआ था केदारनाथ में, ये बहुत बुरा हुआ था। मेरे पापा आज भी केदारनाथ जाने पे रोक लगा देते हैं, लेकिन जाऊंगी। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर मैं वहां मरी तो मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होगा दुनिया में। काम मेरा सारा हो चुका है ऑलमोस्ट। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, मेरा किचन साफ हो गया। ए, चाय के बर्तन रखे हुए थे, सिंक में तो नहीं रखे? हम लाए नहीं क्या, ये लेके के आई। पोहा बनाए कैसे? तुम्हें आज कुछ नहीं आता होगा, जब तुम मेरे घर आती हो तो तुम्हें कुछ नहीं आता है। हाँ, अगला इंसान। ये मेरी मम्मी घर में खूब काम करती हैं, और जब यहाँ आती हैं तभी कह देती है हमको कुछ नहीं आता है। कल बिरयानी बनानी थी तब भी इनको कुछ नहीं आता था, आज पोहा बनाना है तब भी इनको कुछ नहीं आता है। ये जब मम्मी क्या होती है तो इनको सब कुछ बनाना आता है। तो देख के बनाओ, बनाओ तो कम से कम। पोहा नहीं। जब श्वेता मौसी के यहाँ खाया था तब हमें उल्टी हुई थी। पोहा नहीं अच्छा लगता तुम्हें? कभी ले चलो। इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है और इनको मेरे साथ जाना है। जिनके घर मैं जा रही हूँ उनके घर।
बैठ जा बेटी, स्कूटी स्लिप हो जाती है आजकल। बारिश हो रही है ना। नहीं, हमें जाना है। तो अभी बना रहे हैं हम पोहे, क्योंकि हमारी बिट्टी को भूख लगी है, और बिट्टी के दीदी को भी, मतलब डैडी को भी। तो गाइस हम अभी पोहे बना रहे हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है ना, तो पोहे खाने का मुझे ही कुछ नहीं लगता। बस, तो हम खा रहे हैं पोहे। मुझे ज्यादा तो अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अच्छा लगता है, और इनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कदार खा सकते हैं, जैसे बहुत लोग बैक टू बैक खाते हैं ना, एक दिन एक छोड़ के, एक दिन एक छोड़ के, वो मेरे बस की नहीं है। तो गाइज ये है वो जगह जहां मैं जाने की बात कर रही थी, मेरे बाबा का घर, परमठ मंदिर। और आप देखो दर्शन, मतलब गंगा माता देखो कितनी ऊपर तक आ गई है। ये शिव जी के जस्ट सामने हमारे नंदी जी बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बड़े हैं, मतलब कैमरे में फिर भी छोटे से दिख रहे हैं बेचारे। अब देखो गाइस, पता है मैं एक बार दर्शन करके आ गई थी, मैं दोबारा फिर जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ ना, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। ये देखो, है ना। और देखो, सभी के सभी दर्शन कर रहे हैं। वाह, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव बाबा। गाइस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे हमेशा यहाँ पे अच्छा लगता है। गर्ल्स में दुनिया आने की बात आप लोगों से कर रही थी। यही एक ऐसी जगह है, जब मैं कभी like, किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ आती हूँ, या खुश भी होती हूँ तो सबसे पहले यहाँ आती हूँ। स्कूटी ली, मैं पहले यहाँ आई, फोन लिया, मैं यहाँ आई। तो मेरे लिए ये जगह सबसे ज्यादा खास है। आओ आइए, आपको गंगा जी दिखाते हैं। देख रहे हो आप, मतलब 6 या 7 सीढ़ियां हैं बस, गंगा जी है। बहुत गजब है। कानपुर में जो भी लोग हैं, बारिश हो रही है, कानपुर में जो भी लोग हैं वो परमठ बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मेरे बाबा का दरबार है वो। बने रहिएगा ब्लॉग में। और ये भैया आके मुझे देख के हंस रहे थे कि मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। बने रहिएगा इस ब्लॉग में। आगे मैं दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा भीग गई हूँ यार, बहुत ज्यादा। गाइस मैं अभी अभी जस्ट आई हूँ अपने घर पे। इतनी बारिश हो रही थी कि मैं अपनी मम्मी के घर पे रुक गई थी। जो रेड कलर था वो पिंक हो गया। फेड हो गया ना पानी में गिर गिर के। तो अभी जस्ट आई हूँ। अपने घर में कितना सुकून मिलता है ना, मायका हो चाहे ससुराल, सुकून अपने घर में मिलता है। कंफर्ट होके आप बैठ सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, मैं आज गई थी परमठ, क्योंकि मैं हर मंडे को जाती हूँ। कभी कभी मिस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं हर मंडे जाती हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है मुझसे। तो यही मेरे लिए सब लगा के गाड़ी नहीं चला पाती हूँ। तो शीशा ऊपर था, और पूरी जो आंखों में बूंदियां गिर रही थी ना, इसे डायरेक्ट आंखों में जाके इतना दर्द हो रहा है, ड्रॉप डाल के सोऊंगी मैं आज। लेकिन मुझे बाबा के दर्शन बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे, बहुत करीब से, जिस करीब से मैं अपने बाबा को महसूस करती हूँ, जिस करीब से मैं अपने बाबा को देखती हूँ, इतनी करीब से मुझे सोमवार को दर्शन मिले हैं। मतलब बहुत मुश्किल होता है, पता है गाइस, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। जो कानपुर से हैं हमारे लोग वो जानते ही होंगे कि हर दिन तो आप नॉर्मल दर्शन परमठ में कर सकते हो, बट मंडे बहुत स्पेशल होता है। मंडे को इतनी भीड़ होती है कि दर्शन करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन मेरे बाबा मुझे बहुत पसंद करते हैं। और पता है क्या हुआ गाइज, मैं 2-3 मंडे से नहीं जा पा रही थी। मुझे पता है मेरे बाबा मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए। तो क्या कह रहे हो?
फिर मैं मतलब मैं 2-3 मंडे से नहीं जा पा रही थी बैक टू बैक। मैं शिवराजपुर तक गई, खेरेश्वर मंदिर जाना था, मैं वहाँ भी नहीं गई। और मैं इसीलिए मतलब मुझे ये था कि आज मुझे जाना ही जाना है, चाहे आंधी है, चाहे पानी है, चाहे ओले गिरे, इसलिए मैं गई थी। तो जो कानपुर से हैं तो प्लीज़ आप लोग परमठ के जरूर दर्शन करिएगा जाके। क्या ऑन करें? अब हम ब्लॉग बना रहे हैं, हम नेट कैसे ऑन करें बीच में? अपने फ़ोन का ऑन कर लो। हाँ, तो जो भी कानपुर से है ना वो परमठ जरूर जाए, बहुत अच्छी जगह है। जाओ, कुछ मांग के आओ, लेकिन जाना सच्चे दिल से। मेरे हस्बैंड को तो बाहर के टूर अच्छे लगते हैं, बाहर के देवी देवताएं अच्छे लगते हैं, जहाँ पे नहीं मतलब लाइक थोड़ा सा फील आए, मनाली टाइप वाला, वहाँ ज़्यादा जाते हैं। जैसे आए बाल अभी भी गीले हैं और मेरे बिट्टी तुम्हारे बाल पूरे सूख गए थे। हाँ, ये छोटी थोड़ी सी नीचे गिली। बिट्टी मेरे देखो, स्मेल भी हमें लग रहा कर रहा है। नहीं, स्मेल नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं। उत्कर्ष देखो स्मेल कर रहे हैं। उत्कर्ष देखो बाल स्मेल कर रहे हैं। पता नहीं। देखो तो एक बार नहीं कर रहे हैं। तुमको तो नहीं लगेगा, ड्रायर ना करना पड़ जाए कहीं। आज मैं भी परमठ गई थी मेरी मम्मी के साथ, और मैं पहली बार परमठ गई थी। मुझे परमठ में बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसका फर्स्ट टाइम था, ये पहली बार गई थी। बेटा होके आया 2 बार, लेकिन ये नहीं गई थी स्कूल के चक्कर में। इसका स्कूल का टाइम बहुत अजीब है ना, इस चक्कर में ये नहीं जा पाती थी। तो आज इन्होंने स्कूल ये गई नहीं थी बारिश के चक्कर में, इसलिए ये परमठ गई थी आज। कैसा लगा बिट्टी? थोड़ा स्लो करो यार। और पता है इतना भीगने के बाद तबीयत, बिट्टी ने तो डोलो खाई आते आते, इतना भीग गई थी कि बुखार की टेबलेट इसने आधी खाई है। ओ लगा के ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से सो गई थी आते आते। और जब हम मना कर रहे थे कि मत चलो बहुत बारिश है, जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन तो मैं ले चलेंगे, तो नहीं मान रही थी। और स्कूटी में बैठे बैठे कांप रही थी बीच में। अमेजिंग, गंगा जी इतनी ऊपर है कि बता नहीं सकते। मतलब हमें लग रहा कितनी सीढ़ियाँ थी बेटी? 6-7 सीढ़ियों बाद गंगा जी थी ना, 6-7 सीढ़ियों बाद ही गंगा जी हैं। इतनी ऊपर आ गई हैं गंगा जी अब। सबसे बेस्ट चीज पता है क्या हुई है? अच्छा, आप लोग मुझे जो भी जानता हो कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताना कि मैं जब भी किसी मंदिर जाती हूँ तो मुझे बहुत जमाई आती है, बहुत जमाई आती है। और क्या कह रहे थे हम? हाँ, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि हम आरती के टाइम पहुँचे थे। आरती मिल गई थी हमको, आरती हो रही थी वहाँ पे। और जबकि ये था कि 1:30 बजे पट बंद हो जाएंगे, तो हमें लगा ठीक है यार 1:30 बजे अगर बंद हो जाएंगे तो हम 1-2 घंटे वहाँ पे वेट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही गए आरती हो रही थी भैया, पूरे कपड़े भीगे हुए सब कुछ। तो आज का ब्लॉग यही था, यही आप लोगों को बताना था। यही मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है, दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बेस्ट जगहों में से मेरे लिए परमठ है। आप लोगों के लिए कौन सी जगह है कमेंट में ज़रूर बताना। और जो जो बाबा के भक्त हो परमठ जरूर जाना। ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और क्योंकि इनके स्कूल का काम भी कराना है। बाकी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय।